अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक में। इस वक्त मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफ़ी साहब। नाज़रीन, मामला है पंजाब की हुक्मरानी का और तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं। कल एक बार फिर अदालत लगेगी, लेकिन ऐसे में हुकूमत और उनके इत्तेहादियों ने फुल कोर्ट की तश्कील के लिए सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर करने का फैसला किया है। कल सुबह हुकूमत अपने इत्तेहादियों के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वकला के हमरा अदालत जाने का फैसला किया गया है। इस्तदा की जाएगी कि वज़ीर आला पंजाब सुप्रीम कोर्ट बार की नज़रसानी दरख्वास्त और मुतल्लिका पटिशन्स को एक साथ ही सुना जाए। तो कल अब क्या होने जा रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट पंजाब के हवाले से फैसला देगी या फिर नून लीग का मुतालबा मान लिया जाएगा? जो इस्तदा की जाएगी इस पर अमल किया जाएगा। आया सब ये बताएगा कि नून लीग को क्या इंसाफ की तवक्को नहीं है? क्यों मुतालबा किया जा रहा है फुल कोर्ट का और क्या एक्सपेक्ट कर रही है नून लीग अदलिया से? देखें, कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं और मुल्की सतह पर ड्रामेटिक डेवलपमेंट्स हुई हैं। वो क्या? मसला सिर्फ ये पंजाब असेंबली का नहीं है, ये इसकी एक नौइयत है, सिंबॉलिक एक चीज़ है, लेकिन पीछे बहुत है। कल जो जज साहिबान के और चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे, उससे नून लीग के जो दबे अरमान थे, जो घुट के रखे हुए थे, वो सारे सामने आ गए हैं। नून लीग अब कह रही है कि हमारे साथ हाथ हो गया है। अच्छा। एक जो ज़िमनी इंतखाबात के नताइज हैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हमने यहाँ भी सुना था, मैं किसी पे वो फप्ती नहीं कसना चाहता, लेकिन जो हमारे नून लीग के दोस्त हैं, जो बाहर हैं सब कुछ, उनको ये बावर कराया गया था कि आप ये मैदान ये आपका है और आप अक्सरियत की सीट्स आप जीत जाएंगे। ये बात नहीं कि मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई ने या मिस्टर फलाने ने कोशिश नहीं की। अच्छा। कोशिश की गई थी। वो कोशिश मुज़ाहमत की वजह से, पीटीआई की अवामी ताकत की वजह से वो कोशिशें बराबर साबित नहीं, कारगर नहीं हुई। लेकिन जब वो शाम गया, अभी तक वो जो शिकस्त हुई है उन ज़िमनी इंतखाबात में, वो अभी तक हजम नहीं कर सकी नून लीग। मतलब एक वो जैसे सकता नहीं तारी हो जाता कि हमारे साथ क्या हुआ है। ऊपर से सबसे ज्यादा सख्ते में आए हुए हैं नवाज शरीफ साहब। अच्छा। वो पूछ रहे हैं क्या किया आप लोगों ने, आपने पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है। एक वो चीज हुई। वो समझ रहे थे, अब वहां इसमें यकीन दहानी कराई गई, यानी मैं नहीं कह सकता कि हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। चौधरी शुजात को कर लिया है, आसिफ अली जरदारी साहब इन एक्शन है और ये कर लिया जाएगा। हमजा के साथ हमदर्दी ये है कि वो हल्फ ले लेकर उनकी शायद ज़बान थक गई हो, इतनी दफ़ा उन्होंने हल्फ लिया और फिर दोबारा लेना पड़ा। वो जब डिप्टी स्पीकर के, अगर कल डिप्टी स्पीकर मज़ारी की रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस साहब मोहर तस्दीक कर देते तो नून लीग का कोई एतराज़ नहीं था होना। अच्छा। ना उनके साथ और कुछ होना था। उन्होंने कहना था ये बिल्कुल ठीक है, अब हम इमरान खान को देख लेंगे, पंजाब अब हमारा है। कल के फैसले के बाद अब जो नून लीग के दिलों में ये ख्याल उठ रहा है कि हमारी चमचागिरी से, हमारी बूट पॉलिशिंग से हमने क्या इसमें हासिल क्या किया। इस कोले की दलाली में दो चीज़ें हासिल की। वज़ीर आज़म जो ऊपर बैठे हैं उनको चेरी ब्लॉसम का लक़ब मिल गया। ये जो यहाँ बैठे हैं इनको कुकड़ी कुकड़ी कह के लोग करने लग पड़े। हमने इस शुजात हुसैन की आखिर या जो उनका भी हमने ख्याल नहीं किया, उनको भी जलील और रुस्वा हमने करके रख दिया और हाथ हमारे कुछ नहीं आया। अब कल से जब से ये सारा डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट, कल सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जज साहबान का अदालत लगाना और वहाँ उनके रिमार्क्स थे कि आप क्या है भाई, किस कानून के तहत वो किया। उस डिटेल में, कानूनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो वकील वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्ग्यू करेंगे। उसके बाद ये उजागर हुआ है इन सारों में, साद रफ़ीक, अता तारड़, ये जो दूसरे हैं वो जो हमारे
जावेद वो लतीफ़ हैं, मरियम तंजीम औरंगज़ेब तंजीम हैं, साजी के माहिर जलाल जो हैं चौधरी। वो जो हैं वो सारे के सारे के हमारे साथ हो क्या गया है, हमें इस सारी चमचागिरी में हमें हासिल क्या हुआ है। हमें तो कहा तो गया अब था आपको ये लगता है नून लीग का तर्ज सियासत बदल सकता है? नहीं, वो कल से यही कह रहे हैं ना। अब उनको वो याद आ रही है कि हमें तो वो उस चीज पे डटे रहना चाहिए था जो नवाज शरीफ कहते को थे, इज्जत दो। वोट को इज्जत दो फलाना। मतलब जब पानी बह गया पुलों के नीचे से, अस्तबल में से घोड़े भाग चुके, खेतों में जो चिड़ियां थीं वो पटाखा सुन के उड़ चुकी, अब नून लीग को ये ख्याल आ रहा है कि हमें ऐसा करना चाहिए। और आज जो उनके तेवर हैं, ये उनका मूड वो बना हुआ है जो 1997 में था जब सज्जाद अली शाह की कोर्ट पर हमला किया था। सिर्फ बात ये है हालात मुख्तलिफ हैं। जो सुबह का नाश्ता पंजाब हाउस में करके जो उन्होंने वो आज हालात वैसे कर नहीं सकते। और नया फैक्टर जो है पाकिस्तानी सियासत में, वो इमरान खान की अवामी सिर्फ मकबूलियत नहीं रही, अच्छा, ये अवामी ताकत है। अवामी ताकत की वजह से ये बेबस है। अब इनके आप देख सकते हैं, आज मैं ये ऐसे नहीं कह रहा, इनके झाग जो है चेहरों पे यहाँ पे आने लग पड़ी है। इन्हें सूझ नहीं रहा। अब कल साद रफीक कहता है हमें निकाला गया, धकेला गया, हमें निकाला या धकेला गया तो कोई इलेक्शन नहीं होगा। मतलब है कि वो मार्शल लॉ की धमकी दे रहे हैं कि फिर किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात एक मैं सिर्फ करता हूँ पेशतर इसके कि सलमान साहब वो खड़े हो जाएं। जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है उसकी घबराहट अपनी तरफ है, अपनी जगह है, वो एक बंद गली में है, उनको सूझ नहीं रहा कि आप क्या करें। अब जो खबरें आ रही हैं कि इमरान खान की तरफ फीलर्स फेंके गए हैं कि भाई कुछ मामलात होने चाहिए। अच्छा, मामलात ये है कि इलेक्शन के होने चाहिए। अच्छा, ये अब नई चीज आई है। अब समझ उनको आ रही है कि ये जो बैंड है, मुख्तलिफ रंगों वाला बैंड, इस पे तो हमने तकिया करके हमने देख लिया है, हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। अवाम जो गालियां, देखिए ये बड़ी सीरियस बात है। ठीक है, यानी हमारे जो इदारे हैं, मैं सिर्फ इदारे कहूंगा, इदारों को कभी ऐसी जबान का कम से कम पंजाब में सामना नहीं करना पड़ा। हमारे लिए बायसे तशवीश है। मैं एज एन एक्स फौजी, मुझे नहीं ये अच्छा लगता कि ये जो सोशल मीडिया एस्टैब्लिशमेंट के गिरफ्त में नहीं रहा। ये सारा अवामी सोशल मीडिया बन चुका है। इसके लिए अब राहें तला, ये जो कल से आप खबरें सुन रहे हैं इलेक्शन का, ये का वो जो है वो नरम मुदाखलत का, वो भी जिन्होंने वो किया सब कुछ, इसके यानी पीछे आप भी तस्दीक करें कि इलेक्शन की कुछ अब बातें होना मतलब शुरू है हो कि चुकी इससे हैं। हम निकले। सलमान साहब तो पहले कह रहे थे कि ये साल इलेक्शन का है, लेकिन सलमान साहब जो बातें याद साहब ने की हैं, कितनी सदाकत है इन बातों में? कौन बंद गली में है और क्या नून लीग को वाकई ऐसा लग रहा है कि उनके साथ हाथ हो गया? देखिए, आज हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है। आप जो सवाल उठाती हैं उसका जवाब तो आता नहीं है। सवाल आपने उठाया था कि जो फुल बेंच की बात हो रही है कि ये इख्तियार पार्लिमानी लीडर को है या पार्टी लीडर को है, ये फ़ैसला तो होगा सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स 180 1980 के जो रूल्स हैं, उसका चैप्टर 11 ये कहता है कि ये इख्तियार चीफ जस्टिस साहब को है कि वो बेंच बनाएंगे, लार्जर बेंच होगा, फुल बेंच होगा। और ये इख्तियार पॉलिटिकल पार्टीज के पास नहीं है, ना उनके वकला के पास है। यही सवाल है मेरा, नून लीग क्यों चाहती है फुल? जी, मैं आपको बता रहा हूँ, यही बता रहा हूँ, आप सुनने ज़रा। कि बात ये कि ये इख्तियार पॉलिटिकल पार्टीज को दिया भी नहीं जा सकता और ना पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ाया जा सकता है। चूँकि एक बड़ा इशू सामने आया है, मैं समझता हूँ कि एक कलेक्टिव विजडम की बात है। अभी ये 2-4 हफ्ते पहले जब डिप्टी स्पीकर साहब की वो जब आइन टूटा था दिन दहाड़े, और वो जो 15 सेकंड के अंदर एक रूलिंग दे के दौड़ गए थे, उस पर भी कोर्ट के अंदर लोग गए थे, तो वो बेंच लार्जर बेंच था, 5 रुकनी। उससे पहले 1998 में भी 63A की तशरीह की ज़रूरत पड़ी थी, तो 9 रुकनी बेंच था। ये इख्तियार आप चीफ जस्टिस साहब का है, और मैं समझता हूँ कि ये चीफ जस्टिस साहब ने बेहतर देखना है कि वो जो भी फैसला कर रहे हैं, एक कलेक्टिव विजडम सामने आना चाहिए, इसलिए कि आइन की तशरीह का हक उन्हें है। चूँकि एक रूलिंग उनकी पहले आ चुकी हुई है, उस रूलिंग के बाद उन्होंने दोबारा रूलिंग देनी है। अब दूसरी बात, एक बहरानी कैफियत आ रही है, उस बहरानी कैफियत के हल में
कुछ लोग तो इलेक्शन की तरफ पेशरफ्त की बात कर रहे हैं। अच्छा। कुछ लोग निगरान हुकूमत की बजाय टेक्नोक्रेट की बात भी कर रहे हैं। अच्छा। कि टेक्नोक्रेट की एक ऐसी हुकूमत हो जो पाकिस्तान के अंदर मुआशी बहाली का अमल यकीनी बनाए। वो एक लंबा काम है कि जी वो एक बहाली का, उसके बाद देखेंगे जी फिर एक आज़ादाना, और ये सारा काम कैसे होगा। देखें, इसमें प्रेसिडेंट साहब का भी एक बयान, गोलमोल सा बयान आया है। माजी के अंदर अगर आप तारीख उठा के देखें तो प्रेसिडेंट हाउस का एक रोल रहा है। मरहूम सरदार फारूक लगारी, गुलाम इसहाक खान, ये वो सिविलियन अदारे हैं। वो ऐवान सदर भी एक अदारा है कि जब एक बहरानी और हैजानी कैफियत तारी होती थी तो पॉलिटिशियंस को बुलाते थे और एक रास्ता निकालने की कोशिश करते थे। यहाँ जो कहा गया है जी कि किसी की झाग निकल आई है, यहाँ बौखलाहट और जुझलाहट पूरी कौम ने देखी है। जब तक ये माइंडसेट ख़त्म नहीं होगा कि मैं पारसा हूँ और वो चोर और डाकू हैं, जो इलेक्शन जिसमें मैं जीत जाऊंगा वो ठीक है और जिसमें मैं हार जाऊंगा वो गलत है, इस माइंडसेट की नफी होनी चाहिए। नून लीग इस वक्त क्या सोच रही है ये बता दीजिए। नून लीग बात है, नून लीग एक पॉलिटिकल फोर्स है और उनचाओ यहाँ पर आपको याद होगा कि इसी प्लेटफार्म पे कहा जाता था कि जी नून लीग वाले दौड़ गए, और वो जब दौड़ के वापस आए तो लोग उनकी टिकट्स लेने के लिए लाइनों में लगे, मैंने देखे। अच्छा। बात है कि पॉलिटिकल फोर्सेस खत्म नहीं होती जब तक आप पॉलिटिकली किसी को उसके सियासी अंजाम पे नहीं पहुंचाते। नवाज शरीफ साहब को अदालती तौर पे नाअहल करार दे दिया गया। क्या नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की सियासत से ख़त्म हो गए? नवाज शरीफ आज भी पाकिस्तान की हकीकत है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को आपने फांसी लगा दिया, क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का रोल पाकिस्तान की सियासत से ख़त्म हो सके? देखिए, पॉलिटिकल फोर्सेस को इस तरह जिच करना है कि जी फलां का ये रोल था, फलां के कपड़े ऐसे हैं, फलां की जैकेटें ऐसी हैं, इस तरह सियासी क़यादतें ख़त्म नहीं होती। और जो आदमी, मैंने कल भी कहा था, अफसोस इस बात पे है कि पाकिस्तान की नई नस्ल को, जब आप ये कहते थे कि पाकिस्तान की सियासी तब्दीली लेके आएंगे, सियासी कल्चर में तब्दीली, उसमें बदतमीज़ी का कल्चर नहीं होना चाहिए था, उसमें गाली गलोच नहीं होनी चाहिए थी, उसमें इल्ज़ाम तराशी नहीं होनी चाहिए थी, और उसमें वो शख्स जो पाकिस्तान के अंदर अदारों की मजबूती का दावेदार था, उसको पाकिस्तान के रियासती इदारों को टारगेट करने का हक नहीं मिलना चाहिए था। कहाँ गया वो खत? वो खत याद है ना, एक खत आया था जिसने पाकिस्तान के अंदर एक तूफान बर्पा कर दिया था, वो हवा में उड़ गया। जाली काम ज्यादा देर नहीं चलता। तो अभी मैं ये समझता हूँ, जहां तक आप नून लीग की बात, साहब कह रहे हैं कि ये अदलिया पर बात कर रहे हैं, कल ये फौज पर तनकीद करेंगे नून लीग। और जनाब फवाद चौधरी साहब तो उस वक्त लाइन के उस तरफ खड़े थे। वो फवाद चौधरी साहब, इस फवाद चौधरी की बात ना करें। बात है कि हमें बात असूलों की करनी चाहिए, अफराद की नहीं करनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त हालात जिस नहज पे पहुँच गए हैं, अगर पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने हालात से सबक ना लिया, इनके पास वक्त बहुत कम है। अच्छा। और गलती की गुंजाइश नहीं है, इसलिए कि वक्त का धारा बड़ी तेजी से चल रहा है। आपकी मईशत डामाडोल है, पाकिस्तान के तमाम तबकात परेशान हैं। हम बैठ के कभी किसी को टारगेट कर रहे हैं, कभी किसी को टारगेट कर रहे हैं। लोगों के इश्यूज क्या हैं? 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं लोगों का कारोबार नहीं चल रहा। आपकी एलसीज नहीं, कल पोल्ट्री एसोसिएशन वाले बैठे थे, वो रो रहे थे बैठ के। और मैं समझता हूँ कि आज के इस दौर में अमीर और गरीब के दरमियान अगर किसी एक ग़िज़ा का रिश्ता कायम है तो इसी मुर्गी का रिश्ता कायम है। लेकिन आप तबाह हो रही है। वो कहते हैं जी हमारी एलसीज नहीं खुल रहे, कोई जवाबदेह नहीं है, स्टेट बैंक उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। इस सारी सूरत हाल में किसी को इनिशिएटिव लेना चाहिए। और कौमी सियासी बदकिस्मती ये है कि माजी के अंदर भी हम देखते रहे, कुछ संजीदा लोग होते थे, कुछ संजीदा लोग पार्टीज के अंदर होते थे, वो बैठ के खामोशी से कोई बात करते थे कि यार बैठ के बात कर लें। मैं अगर आपसे ज्यादा वक्त लूंगा तो फिर कहें। बात है कि उन संजीदा लोगों को आगे की तरफ आना चाहिए। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत के साथ जुड़ा हुआ है, जमहूरियत की बुनियाद पर बनने। आप ठीक है कहेंगे, मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा आज कि बात यह कि संजीदा लोगों को आगे आना चाहिए। पाकिस्तान के हालात दगरगू हैं, किनकी वजह से हुए हैं? पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की वजह से। उनको ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, उन्हें जवाबदेही में आना पड़ेगा। और पाकिस्तान के अंदर जमहूरी अमल को आगे बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी अमल के लिए, इस्लाहात के लिए बैठना होगा, वरना ऐसे इलेक्शन का कोई फायदा नहीं होगा जो इस्लाहात के बगैर होंगे। और अब वो वक्त नहीं है कि बैठकर सोचा जाए कि किसने क्या किया, किसकी वजह से इस नहज पर पहुंचे। अब ये वो वक्त है कि बैठ के सोचा जाए कि मुल्क को आगे कैसे बढ़ाना है और बहरान से कैसे निकालना है। लेकिन डॉक्टर साहब, बात हो रही है फुल कोर्ट की, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए ये मुतालबा कितना जायज़ है हुकूमत और इसके इत्तेहादियों का? इस मुतालबे की वजह बड़ी सिंपल है, ताकि इस वक्त ख़तरा PMLN को ये है कि कल कहीं जजमेंट ना आ जाए। और अगर फुल कोर्ट की बात करते हैं तो वो जजमेंट डिले हो जाता है। अगर देखिए ना, अगर आप फुल कोर्ट की आप बात कर रहे हैं, कोर्ट, इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट बेंच ख़त्म हो जाए
और उसके बाद चीफ जस्टिस, जो कि चीफ जस्टिस का डिस्क्रिशन होता है और किसी का डिस्क्रिशन नहीं होता। 97 में जब सज्जाद अली शाह वाला मामला था, उस वक्त भी यही झगड़ा था, और उस वक्त भी PMLN ने एक मुतबादिल बेंचें बनवा के एक बेंच और दूसरी बेंच के एक मामले दूसरे को खिलाफ, तूल देने की कोशिश है। तो अब इस वक्त जो है कि कल फैसला ना हो, कल ये मामला डिले हो जाए और उसके बाद नई बेंच बनेगी। फुल कोर्ट को इतना आसान नहीं होता, इसका मतलब बाकी सारे काम रुक जाते हैं। अच्छा। और फुल कोर्ट जो है ना 17 जजेस इकट्ठे होकर बैठते हैं, तो बाकी काम जो है ना बाकी काम रुक जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको टाइम मिल जाएगा 1-2 दिन का, और यही वो चाहते हैं कि फैसला ना हो, और जब फुल बेंच हो तो फिर जाहिर है मामला एक तवालत पकड़ लेता है। तो ये एक पॉलिटिकल टैक्टिस है लीगल इशू को हैंडल करने का, कि आप ये एप्लीकेशन डाल दो। ये तरीकाकार हमारे जो अच्छे लॉयर होते हैं, जो बड़ी बड़ी फीसें लेते हैं, हम जैसे तो उनको हायर भी नहीं कर सकते, वो ये काम करने में माहिर होते हैं। आर्गूमेंट इतनी लंबी कर देंगे कि आपने जो मसलन कल एक सवाल ये था कि वो डिप्टी स्पीकर वो पैरा कोट कर दे जजमेंट का, जिसको इस्तेमाल करके उन्होंने कहा है कि ये इस तरह नहीं इस तरह होगा। वो पैराग्राफ नहीं बताया गया, लेकिन उनके जो वकील थे, जो मशहूर लॉयर हैं, उन्होंने काफ़ी देर तक मामला आगे पीछे चलाते रहे, वक्त गुजारते हैं। तो ये भी एक तरीक़ाकार है कि कल कहीं जजमेंट ना आ जाए, और उस जजमेंट को रुकवाने का एक तरीका ये है कि आप बड़ी बेंच की बात करो। बड़ी बेंच हमेशा टाइम लेती है। देखिए, इस वक्त जो मसला है हमारे यहाँ, हमारे मसाइल इसलिए हल नहीं होते कि हम मामले को सियासी अंदाज में हल नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि मैं जीतूं और बाकी हार जाएं। इस वक्त प्रॉब्लम ये बनी हुई है कि एक आपको ट्रेंड नज़र आता है जो कि बाई इलेक्शन का है, अगरचे उसकी भी इंटरप्रिटेशन इस तरीके से की गई है कि शायद वो ट्रेंड नज़र आए, और उस ट्रेंड को रोकने के लिए अब गैर सियासी हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो उससे हो सकता है कि वक्ती तौर पे इस चीज़ को रोक दें, लेकिन एक चीज़ जो समझना ज़रूरी है PMLN के लिए, अगर PMLN ने अपनी मुश्किलात को एड्रेस करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो इन अदालतों के फिक्र ना करे, जो भी जजमेंट आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। PMLN अगर इकोनॉमिक फील्ड में परफॉर्म कर सकती है, फेडरल गवर्नमेंट तो कहीं नहीं जाती, उनकी पंजाब अगर हाथ से निकल गया, फेडरल गवर्नमेंट तो है ना उनके पास, तो अगर फेडरल गवर्नमेंट इक्तिसादी मामलात को डील कर लेगी तो उनका फ्यूचर सिक्योर है। तो क्या एक इतना बड़ा सूबा हाथ से निकल जाए तो फेडरल गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा डॉक्टर साहब? नहीं, फेडरल गवर्नमेंट के मसाइल बढ़ते हैं, लेकिन हुकूमत फिर भी चल सकती है, बशर्ते उनके पास सोच हो, बशर्ते उनके पास कोई विजन हो, बशर्ते वो मसाइल का हल निकाल सकें। अगर मसाइल का हल नहीं निकाल सकते तो जितना डिले होगा, देखिए ये PMLN के ख़िलाफ़ जाएगा। इस वक्त इमरान का नुकसान उस वक्त होता अगर इमरान अप्रैल में ना निकाले जाते, तो इमरान खान का पॉलिटिकल फ्यूचर मुश्किल में था। अब ये है कि जितना ये डिले करेंगे, जितना ये मामले को आगे बढ़ाएंगे, उसका नुकसान जो है PMLN का है, चाहे इनकलाबी नज़रिया अडॉप्ट कर लें, चाहे आप वो क्या कहते हैं रेवोल्यूशनरी सोच को वो अडॉप्ट कर लें। असल इशू जो है वो इकोनॉमिक इशू है। अगर तो उनके पास इकोनॉमिक इशू का कोई हल है, तब तो ये टैक्टिस काम कर जाएंगे कि फुल बेंच बने, फुल कोर्ट ना जी, फुल बेंच नहीं, बड़ी बेंच की बात नहीं कर रहे हैं, फुल कोर्ट की बात कर रहे हैं, 17 जजेस की बात कर रहे हैं, ये बने, और उसमें ये है फलां जजमेंट में ये लिखा हुआ है, फलां जजमेंट में सोशल मीडिया में जजमेंट चल रहे हैं। देखिए, कंट्रोवर्सी इशू ये है कि जब ये अमेंडमेंट आई थी ना 97 में, उस वक्त ये डिस्टिंक्शन नहीं थी लीडर की और उसकी, वो खामोश थी। फिर उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन में आ गई। 18th अमेंडमेंट के बाद बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी गई है 18th अमेंडमेंट में कि पार्लियामेंट्री पार्टी और पार्टी की लीडरशिप में डिस्टिंक्शन 18th अमेंडमेंट से आई है, उससे पहले ये मौजूद नहीं थी। कल जजमेंट आती है या फिर फुल कोर्ट के मुतालबे पर मामला आगे बढ़ता है। इस वक्त साफ़ी साहब मौलाना फजल रहमान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनका कहना है कि वज़ीर आला का मामला फौरी अदालत में जाना बाइसे तशवीश है, यानी ये बात उनके हक़ में नहीं है। तासुर ये सामने आ रहा है, इसका मतलब ये लिया जाए कि डिलेइंग टैक्टिक अपनाए जा रहे हैं हुकूमत और इत्तेहादियों की जानिब से, इस वक्त ये कमज़ोर विकेट पर हैं।
जी, मैं आपकी बात पूरी तरह तो नहीं समझ सका, लेकिन आखिरी जुमला मैं आपकी जो मुझे सुनाई दिया है उसी से मैं आगाज़ कर लेता हूँ। जी, कमज़ोर विकेट पे तो है, और मुस्लिम लीग नून को ख़तरा तो उस वक्त लाहक हुआ था जब अदालत ने लाहौर रजिस्ट्री में पहली समाअत की, और पहली फुर्सत में अदालत ने करार दिया था समाअत के दौरान कि डिप्टी स्पीकर साहब को गलतफहमी हुई थी, और फिर दूसरी समाअत में भी तकरीबन बात ख़त्म कर दी। अब ये जो कल की कार्रवाई है मुस्लिम लीग नून के ख़याल में एक रस्मी कार्रवाई है। दरअसल फ़ैसला लाहौर में उनके ख़िलाफ़ हो चुका है, इसलिए ये फुल कोर्ट बनाने की जो PDM की तमाम जमातों की एक मुश्तरका कोशिश है, उसका यही शायद मकसद है कि वो इस फ़ैसले को अपने हक़ में अपने ख़िलाफ़ देख रहे हैं, और उन्हें खौफ है कि पंजाब हुकूमत के जाने का मतलब यही है कि वफाक में भी उनकी हुकूमत नहीं रहेगी, और फिर ये बात वफाक से होती हुई सिंध और पूरे मुल्क तक फैलेगी। ये एक उनकी जो मुझे उनका जो एक खौफ जो नज़र आ रहा है, जो उनकी फ्रस्ट्रेशन या उनका गुस्से का इजहार हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात अहम है कि सियासी जमातें या जमहूरी हुकूमतें या पार्लिमानी निज़ाम में रहती हुई क़ुव्वतें जब नाकामी का शिकार हुए तो उन्होंने अपने मामलात अदालत के सुपर्द की है, और ये कहानी आज की नहीं है। 1955 से ये कहानी शुरू है और ताहाल ये सिलसिला जारी है। कोई 12 के करीब लगभग रेफरेंसेस, आईनी रेफरेंसेस सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए हैं। इसमें लार्जर बेंच भी बने हैं, और इस वक्त फुल कोर्ट का जो मुतालबा है, जिस तरह कहा गया कि इस पर काफ़ी वक्त तलब एक काम है, लेकिन मेरे ख्याल में जो लाहौर में जिस तरह के साथ ये हुस्न इत्तिफाक था या हुस्न इंतज़ाम था कि चीफ जस्टिस साहब मौजूद थे लाहौर रजिस्ट्री बेंच में, और उस रोज़ जो वहाँ पे 40 के करीब रोस्टरम पे जो उस काज लिस्ट पे जो केसेस लगे थे उनको बाईपास करके चीफ जस्टिस साहब ने मुनासिब समझा और उस केस के सुनवाई लाहौर में की। तो इस वक्त अगर सियासी जमातें, पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें एक बड़ी तादाद में अगर ये मुतालबा कर रहे हैं कि फुल कोर्ट की तश्कील हो जाए, तो मेरे ख़्याल में आईनी मामला है, कानूनी मामला है, तो इसका एक अच्छा तासुर जाएगा। जजों के किरदार पे या उनकी किरदार कुशी तो हरगिज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन जजों के मनफी फ़ैसलों पे तो बात हो सकती है। माजी में मिसालें मौजूद है, दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं जिसमें इस किस्म के आईनी मामलात के लिए अलग से फुल कोर्ट्स जो है वहाँ पे मुस्तकिल कायम है। जिस तरह अमेरिका, हम तो उन ममालिक का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम एक ख़राबी दुरुस्त कर सकते हैं और एक बड़े तबके की उस पर जो है वो तसल्ली मुमकिन है और सियासी इस्तेहकाम की एक सूरत निकल सकती है, तो मेरे ख़्याल में फुल कोर्ट बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दरकार होना चाहिए। और ये भी एक सवाल है कि जो बेंच बनते हैं, क्या ये रजिस्ट्रार का जो एक मुरव्वजा तरीक़ा है, रजिस्ट्रार ऑफिस से ये तमाम चीज़ें तय होती है कि नहीं, ये चीफ जस्टिस के सवाबदीद है कि जिस बेंच में वो जी, मैं यही एक सवाल तो है सर। और इसमें फिर ये भी एक क्वेश्चन है कि चीफ जस्टिस के बाद जो एक बहुत सीनियर जज है जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब, हमने काफ़ी मुद्दत से उन्हें किसी भी आईनी मामले में या अहम केस में उनकी मौजूदगी हमें नज़र नहीं आई है। तो ऐसे ही अदालत के अपनी ज़ात के लिए और अपने उन पर जो उंगलियाँ उठाई जा रही है कुछ हल्के सोशल मीडिया पर, जो एक तूफ़ानी बदतमीज़ी बरपा है उनके ख़िलाफ़, उसका रास्ता रोकने का एक बेहतरीन मौका है। बजा तौर पे ये अदालत का काम है कि वो आईन का तशरीह करे, लेकिन जब सियासी जमातें और पार्लिमानी जमातें इस बात पे मुसर हो कि ये आईन की तशरीह नहीं है आर्टिकल 63A की, बल्कि इसमें एक आईनी नुक्ता शामिल किया गया है, तो ये सवाल तो बनता है और अदालत को और आईनी माहिरीन को इसका जवाब देना पड़ेगा कि अदालती आईन की तशरीह अदालत की ज़िम्मेदारी है, लेकिन आईन का कोई एक नुक्ता जो अदालत क्या शामिल कर सकती है, जो यकीनी तौर पे नहीं कर सकती, क्योंकि आईन साजी का काम जो है या सवाबदीद सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का है। तो ऐसे में मेरे ख्याल में अगर फुल कोर्ट बन जाए तो कोई मजाक नहीं, ये 3 से ज्यादा जितने भी होंगे वो फुल बेंच ही कहलाएगा, 5 होगा 7। फुल कोर्ट की बात हो रही है, फुल बेंच की बात नहीं है। फुल कोर्ट और इवन लार्जर बेंच की भी बात
आज़म तारड़ साहब ने लार्जर बेंच की भी बात की है और माजी में जो बड़े बेंचेस बने हैं उसमें मिसालें मौजूद है, 9 जजेस भी मौजूद है, 8 जजेस भी मौजूद है, 6 जजेस भी मौजूद है। मेरी तजवीज़ है फुल कोर्ट भी नाकाफी होगा। अच्छा, इसमें अगर सलमान गनी साहब की राय भी ले ली जाए और साफी साहब आपको की, कोर्ट में आना ठीक है, पड़ेगा। लेकिन ये एक सियासी और मामला अगर- है जो हम देख अगर रहे हैं आप- इस वक्त अदालत में है, सब नजरें अब सुप्रीम कोर्ट पर है। देखना यह है कि कल के दिन के बाद बहरान मजीद बढ़ेगा या टलेगा। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अब से कुछ देर पहले आप मनाजिर देख रहे थे, पंजाब काबीना हल्फ उठा रही थी। या सब अदालती फैसले से पहले 41 रुकनी पंजाब काबीना ने हल्फ उठा लिया। ये अमल क्या जाहिर कर रहा है? इनका एतमाद जाहिर कर रहा है। ये जाहिर कर रहे हैं कोई परेशानी नहीं है, और इनको छोड़ें। मैं एक मियाँ नवाज शरीफ साहब को पैगाम देना चाहता हूँ और इस्तदा करूँगा अपने दोस्तों से पहुँचा दें। ये वक्त भी आना था कि आपको दोस्तों और मियाँ साहब इनकी बातों में मत आना। लंदन बैठे हैं, ठीक ठाक आप बैठे हुए हैं, आपका इलाज अभी बाकी है, वहीं रहें। यहाँ पे आके कुछ नहीं होना। वोट सारे चले गए हैं दूसरी तरफ, अच्छा, अवामी ताकत वहाँ चली गई है। ये दिन भी आना था कि दोस्त मजारी जिसको रोजन में और DI खान में, वो डेरा गाजी खान में कोई सीरियसली नहीं लेता, उसकी रूलिंग जो ना आइन में दर्ज है ना कहीं है, उसके बारे में कह रहा है फुल कोर्ट रेफरेंस होना चाहिए। ओह बिल्कुल आइनी मसला है ये, कानूनी मसला है। मतलब आज दोस्त मजारी को इतनी अहमियत हमारे दानिशवरान कराम दे रहे हैं कि पूरा उस पर बैठना चाहिए। होना हमारा कुछ नहीं है। ये जो है कल पता चल गया था, कल क्या पता चल गया था बाई इलेक्शन वाले दिन। और बाई इलेक्शन का कुछ करें ना, वो रिजल्ट वापस करें। आप उनसे मिस्टर एक्स और फलानों से पूछे और क्यों ये दिन हमें देखना पड़ा, वो तो आपसे मैनेज हुआ नहीं है। तो अब आप ये जो है, और हमारे दोस्त एहसन भून जो हैं, मतलब हर काम जिससे इनका ताल्लुक नहीं होता उसमें इन्होंने ज़रूर हाथ डालना होता है। आज वो नसीहत कर रहे हैं कोर्ट होना चाहिए, ये होना, और यार कोई बता दें होना चाहिए। मकसद क्या है? हमारे हमजा शहबाज को बचा लो। अच्छा। ये बचा लो, ऊपर हुकूमत को बचा लो, और जो पीछे परेशान खड़े हैं उनको। लेकिन वो परेशान खड़े जो पीछे हैं उनकी सोच आगे जा चुकी है। ठीक है, उन्होंने इनको देख लिया है, इनके कारनामे देख लिए हैं। अब वो घबराहट में कहते हैं बस जी आपने हमारी वो बूट पॉलिश की, उसका बड़ा शुक्रिया, लेकिन ये काम चलता हुआ नहीं है। ठीक है, ये गड्डी चलन वाली नहीं है। ठीक है, यानी आप कह रहे आगे हैं चल गए, आप इस ये कोर्ट में कंपनी फंसे नहीं हुए हैं। चलेगी। ये कोर्ट में क्या सलमान साहब, होना? आपको क्या लगता है, अभी हम बात कर रहे थे पंजाब की हुकूमत कह रहे हैं जी मईशत दगरगूं है, आवाम परेशान है, 41 रुकनी जहाज़ जितनी काबीना, अब वो भी अदालती फैसले से पहले, ये अमल क्या जाहिर करता है? मेरा ख्याल है एक छोटी सी तस्हीह अगर मुनासब समझें तो वो जो आपने कहा ना दोस्तों कि डेरा गाजी खान के लोगों ने, मेरा ख्याल उनका हल्का इंतखाब शायद राजनपुर है। लेकिन बात आपने दुरुस्त कही, ये जो 41 रुकनी कैबिनेट जो है, ये जो पॉलिटिकल फोर्सेस होती हैं ये प्रेशर रखती हैं। अच्छा। ये नहीं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, क्या इमरान खान साहब जब से इक़्तिदार से निकले हैं कोई दिन उन्होंने आराम से काटा है? 6 दिन काटे हैं। और फिर रिकॉर्ड की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जब लॉन्ग मार्च था, हमने यहाँ यही बात कही थी ना कि लॉन्ग मार्च का एक टाइम होता है, गलत वक्त में फैसले जो हैं वो नतीजा खेज नहीं होते। और फिर मुझे याद पड़ता है कि हमारे एक शो में दुनिया न्यूज़ के, मैंने उसी रोज़ कहा था कि इसके बाद ये ऐलान नहीं करेंगे। फिर मैंने इसी प्रोग्राम में कहा था कि वो जो जब उन्होंने कहा 6 दिन के अंदर मैं दूसरा ऐलान करूंगा, तो वो नहीं कर सके। तो बात ये कि पॉलिटिकल टैक्टिक्स जो है, पॉलिटिकल पार्टीज का इस्तेहकाक है। किबला ने तशरीह कर दी, अब समझ आ गई। ये 41 वजीर प्रेशर है। अच्छा जी सर, ये मैं आपको यही बता रहा हूँ इसलिए कि आप लोगों ने अच्छा नहीं किया था। देखिए हमारा खान जब वहां से इक़्तिदार से बेदखल हुआ तो तवक्को ये थी कि पिंडी डिवीजन निकलेगा, चकवाल से कोई नहीं निकला, या साहब जेलम से कोई नहीं निकला, अटक से कोई नहीं निकला। तो उस बेचारे ने फिर उधर का रुख छोड़ दिया, फिर इधर सेंट्रल पंजाब का रुख किया। मैं समझता हूँ पॉलिटिकल फोर्सेस को टारगेट करना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। देखिए वो भी एक पॉलिटिकल पार्टीज है, और जब हम अदारों की बैठ के बात करते हैं ना,
तो पॉलिटिकल पार्टीज भी डेमोक्रेसी के अदारे हैं और किसी की जो ताकत और कुव्वत है वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। हम इसलिए कहते हैं कि आप बैठ के अपने सिस्टम को मजबूत बनाएं और आपका सिस्टम तभी मजबूत होगा कि आप इस्लाहात करें और पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात को तस्लीम कर, अपने दिल गुर्दे से इलेक्शन को तस्लीम करें। आप तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन आप हारा हुआ इलेक्शन तस्लीम नहीं करते। आप समझते हैं कि मैं जो जीता है वही मेरा इलेक्शन है। जो बंदा हार तस्लीम नहीं करता वो कभी जीत नहीं सकता। और बात ये स्ट्रगल करनी चाहिए। 20-22 साल की स्ट्रगल के बाद वो जो भी कहा गया ना थोड़ी देर पहले कि जी वो अफसोसनाक अमर है, 20-22 साल के बाद उन्हीं पुलों के नीचे से पानी गुजरा है कि वो फिर 1 पेज भी बना। और फिर वो मैंने सोच लिया कि मैंने नहीं कहना कि वो फटों वाला या सीढ़ियों वाला वो अब खत्म करे, आगे की तरफ चले। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा, आखिरी बात, कि आपने कहा था कि वो खड़े रहें, अल्लाह करे कि वो खड़े रहें अपने इसी स्टैंड पे और पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्स आज़ादाना तौर पे अपना रोल अदा करके मसनद इक़्तिदार पे पहुंचे, कोई उन्हें निकाल नहीं पाएगा। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है, जैसे कि सलमान साहब ने कहा कि 41 रुकनी काबीना का हल्फ उठाना दबाव डालने का एक कोशिश दिखाई दे रही है। 41 तोपों की सलामी। बिल्कुल, इमरान खान इदारों पर दबाव डालकर मामलात अपने हक में करवाने की कोशिश करते हैं, नून लीग का ऐसा कहना है। क्या वो भी इसी स्ट्रेटजी पर अब अमल पैरा है? देखिए, नून लीग का सर्टिफिकेट ना इस्तेमाल करें आप। अच्छा, ये ठीक है, सियासी जमातें अपने हिसाब से बयान देती रहती हैं। जो ये फौज जफर मौज क्रिएट की गई है वो ये दिखाने के लिए क्रिएट की है एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, कोई ऐसी हमें परेशानी नहीं है, काम हमारा ठीक चल रहा है, 41 लोगों की हमने फौज इकट्ठी कर ली है, क्योंकि इनका स्टेक हो गया है पावर में, तो लिहाजा ये भी इस बात में दिलचस्पी रहेंगे कि ये हुकूमत जो है वो चलती रहे। वैसे ये बड़ा अनयूजुअल सा बात है कि थोड़ा सा अगर पेशेंस से काम लिया जाए और थोड़ा सा रिस्ट्रेंट से काम लिया जाए तो मामलात को हैंडल करना आसान होता है। यहाँ इस वक्त ज़रूरत नहीं थी कैबिनेट की। कैबिनेट कल के डिसीजन के बाद जो कल फैसला सुप्रीम कोर्ट देगा उसके बाद इस बात का फैसला करना चाहिए कैबिनेट का। लेकिन ये है कि ये फैसले किसी जमहूरी के असूल के तहत तो नहीं होते ना। ये तो बादशाहियत का दौर है कि बादशाह सलामत का मिजाज है कि इनको बख्श दो, इनको इनामात तकसीम कर दो। ये है पैटर्नेज की तकसीम, ये है रियासती फ़ायदे उन लोगों को पहुंचाना ताकि वो हमारी सपोर्ट करें। अब 41 जो वज़ीर बनाए हैं इन्होंने, ज़रा उनका ज़रा एक्सपेंडिचर तो लगाओ ना, उनका क्या एक्सपेंडिचर होगा। अब कल इनमें बहस होगी कि हमें तो नई गाड़ी नहीं दी, हमें तो पुरानी गाड़ी दे दी है। ये भी वजारतों में झगड़े पैदा होते हैं कि देखिए वो बहुत से लोगों को पुरानी गाड़ी भेज देते हैं तो वज़ीर साहब इनकार कर देते हैं कि इतनी पुरानी गाड़ी हमें नहीं चाहिए, हमें तो नया वो चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जल्दबाजी से काम ना लें, अपने अंदर एतमाद पैदा करें, अपने आप से सच बोलें, जो मैंने कल बात कही थी। तो मेरा ख्याल है ये मामला अच्छे निकलेंगे। लेकिन अगर ये ड्रामे करने हैं तो फिर मेरा ख्याल है मामलात के मसाइल जो हैं इनके बढ़ जाएं। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल शो करने की कोशिश हो रही है नून लीग की जानिब से। लेकिन साफ़ी साहब, काबीना के हल्फ उठाने की टाइमिंग पर आप क्या कहेंगे और इसके साथ साथ अबूरी वज़ीर आला की काबीना का स्टेटस क्या होगा? देखिए, स्टेटस तो अदालत ने उस दिन जब इनको ट्रस्टी वज़ीर आला बनाया है तो उसकी भी आईन में कोई नज़ीर तो कम से कम हमें नहीं मिली है, काफ़ी तलाश के बाद भी। लेकिन जो अहले सियासत अदलिया को या इदारों को अपने मफाद के लिए दबाव में लाते हैं, ये तासुर या ये तर्ज़ अमल भी किसी लिहाज से दुरुस्त नहीं है। जिस तरह कहा गया या जिससे ये तासुर हमें मिला है कि मुस्लिम लीग नून को बहुत जल्दी 41 या जो जितने भी उन्होंने आज काबीना बनाया है और हल्फ उठवाया उनसे, मेरे ख्याल में एक दिन अगर वो रुक जाते तो शायद उनको अंदाज़ा हो जाता। लेकिन इससे पहले हम जो होती है ना, कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है, तो हमें जो लोग अच्छे लगते हैं या जो फ़ैसले या जो इक़दामात अच्छे लगते हैं तो वो उसकी फिर हम कोई इखलाकी, कानूनी, आईनी जवाज़ उसका नहीं देखते। जिस तरह कहा गया दोस्त मोहम्मद मज़ारी की तज़दीक की गई, ठीक है, उनकी नज़र में ऐसा ही होगा। लेकिन कासिम सूरी के बारे में क्या ख्याल है, जो 4-4.5 साल से स्टे ऑर्डर पे मौजूद थे और उन्होंने एक पूरे पार्लिमानी निज़ाम के, जिस पे अदालत ने भी फिर करार दिया था कि ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। तो कासिम सूरी और दोस्त मोहम्मद मज़ारी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ना हमने कासिम सूरी के इक़दाम को उस वक्त वेलकम किया था, ना दोस्त मोहम्मद मज़ारी के इक़दाम को हम सपोर्ट करते हैं। ये अदालती और आइनी मामला है। लेकिन अगर हम
हमारा कुत्ता कुत्ता और आपका कुत्ता टामी हो, ये तासुर अगर हम अहले दानिश से लेकर और सियासी जुमातों तक ये तासुर जाएगा तो इसका फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। तसादुम की तरफ जाएंगे, तबाही की तरफ जाएंगे। सियासी और जमहूरी इदारे तो तबाह हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त रियासत की दीवारें हैं वो हिल रही है। हमें रियासत को अगर बचाना है तो एक दूसरों को बर्दाश्त करना होगा, शाइस्तगी का इजहार करना होगा और एक साथ मिल के कुछ कदम उठाना होगा, वरना जो सूरत हाल है वो बहुत ख़तरनाक होती जा रही है। ठीक है, सियासी मफाहमत इस वक्त की अहम ज़रूरत है। हमें प्रोग्राम में एक ब्रेक की जानिब जाना है, वापस आएंगे। स्टे विद अस। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।